आते कि चेक करते हैं कैसा लगता है। हैं? आ जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ सब अपन ने पढ़ लिया ना। रेखा ईट करके पीछे छोड़ गई, टिंकू सीढ़ी में पटाखा बनी है ना। दांत काज खुजली गंजापन, पापा काम पे सो जाते हैं, मम्मी खेत में जाती है बातों के लग जाती है। ऐसी ऐसी चीजें पढ़े थे ना। आज अपन पढ़ेंगे कर्मी जनित रोग। कौन से रोग? कर्मी जनित रोग। चलो नोट। हेलीमंतीज या कर्मी या वॉर्म जनित रोग। हेलीमंतीज, वॉर्म या कर्मी जनित रोग। इसमें भी पढ़ा रहा हूं मैं, ये चल ही रहा है। हैं? ये देखो ये चल रहा। ये पढ़ा रहा ना, ये चल रहा है ना। विटामिन ये नहीं चल रहा। ये क्यों चला भाई? आपका नहीं है, वहाँ कोचिंग का चल रहा है। लेकिन इसमें मैं गंजा हूँ, गंजा। हाँ। चलो देखो, हेलीमंतीज कर्मी जनित रोग ये क्या होते हैं, देखो ध्यान देना भाई, ध्यान दो। कर्मी को अंग्रेजी में वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्म। ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। यानी कि अपने को ध्यान रखना है, ध्यान रहे, ध्यान रहे। कर्मी, कर्मी एक प्रकार के परजीवी, कर्मी एक प्रकार के परजीवी ही होते हैं। ये अधिकतर, ये अधिकतर मानव शरीर में, ये अधिकतर मानव शरीर में पेट और आंतों में पाए जाते हैं। आंतों में संक्रमण करते हैं। देखो भाई ध्यान दो। हेलीमंतीज, हेलीमंतीज जनित रोग बोल दो या कर्मी जनित बोल दो, ये पांचवा सूक्ष्म जीव है। कौन सा सूक्ष्म जीव है? पांचवा। देखो अपन ने चार तो सूक्ष्म जीव पढ़े थे। एक तो पढ़े वायरस, दूसरा पढ़े बैक्टीरिया, तीसरा पढ़े फंगस, चौथा प्रोटोजोआ, और पांचवा, पांचवा समझ गए ना? हेलीमंथीज। ये पांचवा सूक्ष्म जीव है। ये प्रोटोजोआ का ही प्रकार है। ये हमारे पेट में और आंतों में जाते हैं। कहां पर जाते हैं भाई? हमारे पेट में और आंतों के अंदर जाते हैं। और ये पेट और आंतों में से पोषक तत्व ले लेकर के गड़बड़ करते हैं, बीमारी कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों के राजस्थानी में गाँव में ऐसे बोलते हैं, चूरने खा रहे हैं। कई कई छोरे, मान लो किसी बैच में कोई लड़का बदमाशी कर रहा है ना, बार बार कहने पर भी नहीं मानता, उसको भी ऐसे कह सकते हैं कि अरे बैठे हो रहे तू उनके चुनने खा रहा। ये शब्द यहाँ पर आप भी समझ सकते हो, जयपुर में चुनने कोई नहीं समझता, लेकिन बाद में ऐसे कहता हूँ छोटे छोटे बच्चे ऐसे खुजलाते रहते हैं, खुजलाते रहते हैं। तो वो जो गोलकर्मी होते हैं, क्या होते हैं वो? गोलकर्मी।
भाई बदमाशी जो ज्यादा करता रहता है, थैंक यू बाबू, यहाँ रख दो। बदमाशी जो ज्यादा करता रहता है ना, उसको अपने से कह देते हैं अरे टिक जा यार चुड़ने खा रहे जी की तुम। तो वो चुड़ने है ना, वो कर्मी है। वो एक प्रकार के परजीवी होते हैं। परजीवी तीन चार प्रकार के होते हैं, देखो गोल कर्मी, गोल गोल कीड़े होते हैं। एक फीता कर्मी, फीते जैसे कीड़े होते हैं। बच्चों की लैट्रिन के अंदर कभी आराम से देखना ऐसे, हाँ छोटे बच्चों की लैट्रिन में कभी आराम से देखना ऐसे फीते सपे सपे जैसे, तो कोई फीते कट कट के आ रहे हो, तो इसका मतलब कौन सी बीमारी हो गई, हेलीमंथीज। या छोटे छोटे ऐसे कीड़े कुलमलाते हुए इसके अंदर दिखे, तो वो उसके कीड़े पड़ गए बच्चों के पेट में, क्या पड़ गए, कीड़े। ये शरीर के अंदर जाते कैसे हैं, दूषित जल से। किससे जाते हैं, दूषित जल से। पानी है क्या, ऊँटा जूठा थोड़ी है, जूठा थोड़ी है। अरे उतार लो, उतार लो। हाँ कॉपी में लिख लो, सब चीज लिख लो जो जो मैंने लिखा है। हाँ हाँ हाँ। उतार लो भाई आप। आपके भी अगल बगल में कोई जो ज्यादा बदमाशी करता रहे ना, नहीं माने तो उसको बोल दिया करो अरे टिक जाच के चुड़ने खरच। लिख लो, बात मत करो। चलो, बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि अच्छे से तैयारी करो, नौकरी लग जाओ, बहुत अच्छा लगता है फिर। अब सीधा बैठ, सहारा नहीं बस, सहारा नहीं लग। कल आपने सुना है, कल राजस्थान में ऐसी बरसात आई बर्फियों की कि मोटी मोटी छांट आई। फर्स्ट ग्रेड की कल नई भर्ती आई, सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आई, थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आई, एसआई की नई भर्ती आई, वनपाल वन रक्षक की नई भर्ती आई, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नई भर्ती आई। कल अचानक ही बरसात कर दिया, खेल खेल ही डाल दिया। अब आपको एक बात बता देता हूं मैं, सबने लिख लिया ना ये चीज, एक बात सुनो। अब वो जमाना गया, पहले क्या होता था कि जब चुनाव आते थे ना, उस टाइम में भर्ती आती थी धड़ाधड़। अब पैटर्न बदल गया, ज्यों ज्यों पद खाली होते हैं त्यों ही भर्ती आ जाती है। इसलिए आप बहुत बढ़िया तैयारी करते रहो, किसी ना किसी के अंदर तो चिप ही जाओगे। राजस्थानी में बोले तो कोई ना कोई भर्ती में तो गल जाओगा। और चार चीज तो सेम होती है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट जीके। ये चीजें तो सेम होती है, चाहे इंडिया की दे हो चाहे राजस्थान की दे हो। इसलिए आप सबकी जो जो उम्र है, जिस जिस भर्ती की लायक हो, आप बहुत बढ़िया तरीके से देना एग्जाम। और भर्ती आएंगी,
10-20 दिन में और भी बहुत सारी भर्ती आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। और कल आई गई, पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में कि सेकंड ग्रेड की भर्ती सितंबर में परीक्षा होगी, वो तो हुई नहीं, कल दूसरी और चेप दी है 6,500 की सेकंड ग्रेड की। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना आरएएस से भी कठिन होता है। क्या कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं बिल्कुल। सेकंड ग्रेड का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना आरएएस से भी कठिन होता है। फर्स्ट ग्रेड में बहुत सरल होता है, थर्ड ग्रेड में सरल होता है। इसलिए अगर कोई बीएड कर रखा हो या कोई घर परिवार में कोई बीएड कर रखा हो तो उसको आप सजेशन करें या तो फर्स्ट ग्रेड के लग जाओ या थर्ड के। सेकंड के अंदर क्या है कि बढ़िया तैयारी है तो लगो, डरो क्यों, डरना क्यों है। लेकिन बात बताइए कि सेकंड में क्या है कि कठिन इसलिए है, सेकंड में सिलेबस बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सिलेबस पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड का है और इससे भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। इसलिए अब वनपाल वन रक्षक में जैसे देखो आपको मैथ रीजनिंग साइंस करंट जी के वनपाल वन रक्षक की भर्ती आई है, उसमें आपके होगा 12वीं पास आप एग्रीकल्चर से कर रखे हो तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दे बढ़िया तरीके से, उसमें एग्रीकल्चर के परसेंट और आ जाएंगे और बाकी चीज वो है ही जी की जाके ये सारी चीजें तो आप तैयारी करते रहो। अब नियम ये बन गया, जो ही पद खाली क्यों ही भर्ती आ जाएगी। इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया तैयार रहो, बस कभी भी हमला हो जाए। जैसे खेती बाड़ी को मतलब बुआई जुताई करके तैयार रखो भाई, बरसे और फिर आप बाजरो घेर दिया, कई कई केचे कि फिर वो टाइम में फिर आगे टाइम आ गया डैश डैश डैश, समझ गा, फिर आगे टाइम डैश डैश डैश, समझ गया होगा। कन्या दुख पाओ ना फिर आगे टाइम में। अब मैं खुल के नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा ही काफी है। इसलिए पूर्ण रूप से तैयार रहो। चलो, हेलीमंथीज को क्या कहते हैं, सभी बोलो क्या कहते हैं, कर्मी। कोष्टक में चूड़िया मत लिख दीजिए। हेलीमंथीज को क्या कहते हैं, कर्मी। अंग्रेजी में वॉर्म कहते हैं, वॉर्म। ध्यान रहे, अंग्रेजी में ही दो दो नाम है, ये भी अंग्रेजी नाम ही है और ये भी नाम है, और कर्मी से कहते ही हैं और चूड़िया देसी भाषा में कहते हैं। कर्मी एक प्रकार के परजीवी होते हैं जो अधिकतर कहाँ संक्रमण करते हैं, पेट में और आंतों के अंदर संक्रमण करते हैं। इसके द्वारा देखो वैसे बीमारी तो कम से कम 6-7 प्रकार की होती है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है अपने पास में एक तो है अपने पास में एलिफेंटिसियसिस। एलिफेंटिसियसिस एक है, लिख लो, हाँ, नारू रोग एक है, टीनियसिस एक है, एस्केरे, हाँ एस्केरे सीएसिस, उतार लो भाई, इत्यादि। गोलकर्मी, गोलकर्मी, सीताकर्मी। बातें मत करो भाई। नारू रोग का स्पष्ट क्या है कि इसमें असमंजस चलता रहता है, इसलिए गोल और पीता नहीं लिखे इसमें। मैं इधर उधर घूमता रहूंगा, हट के कहीं जाऊंगा नहीं मैं, नहीं फिर उस साइड वालों को दिक्कत हो जाए। और बार बार इस पुड़िया से नीचे चढ़ू उतरू, वो भी फिर अब बुढ़ापा आ गया।
तो जो बच्चे होते हैं ना उनके चूर्णे खाते हैं, वो गोल गोल कीड़े होते हैं, गोल गोल। वो जो चूर्णे होते हैं ना, चूर्णे, अरे देखो उन चूर्णों को है ना एस्केरेसिएसिस कहते हैं। सबसे कम गुणसूत्र इसी में होते हैं, दो। कितने गुणसूत्र होते हैं? दो। अब आप घर पे जाते हैं, आज किसी को ऐसे मत करना, ओए बता चूर्णम का एक गुणसूत्र है?" तो होते हैं दो। सबसे कम इस धरती पर अभी तक जो कम गुणसूत्र मिले हैं ना, वो एस्केरिसिस में होते हैं। गुणसूत्र हमेशा सम संख्या में होते हैं। गुणसूत्र हमेशा कौन सी संख्या में होते हैं? सम। तो दो गुणसूत्र तो कितने जोड़ी? एक जोड़ी। भाई दो गुणसूत्र तो एक जोड़ी। तो देखो, हाँ भाई, हैं ना ना, उसमें नर मादार लिंग लिंग कुछ नहीं, दो ही होते हैं। वो तो अपने बनते हैं नर गुणसूत्र का जोड़ार मादाकार, उसमें तो दो ही होते हैं, बस दो में ही सारे नर मादार सब कुछ ही हो गया। अरे एक बार बोलो, एक नाम तो क्या है? एलिफेंटिसियसिस, दूसरा नारू रोग, तीसरा टीनियसिस, चौथा एस्केरेसियसिस गोलकर्मी। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिफेंटियसिस। अरे एक बात ध्यान दो, ए एंटी एंटियनी, एंटियन चाची, ए एंटी एंटियनी चीटी। अच्छा, ई से बोलो, ई वाई आई यानी, ई एल ई पी एच एंटी एलिफेंट यानी, वेरी गुड। एलिफेंट यानी एलिफेंटी, एलिफेंटी, हाथी पांव रोग है ये। कौन सा रोग है? हाथी पांव। अब देखो, अब अगर आप हाथी पांव पढ़ भी रखे हो ना, तो अगर ये नाम आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है यार। एलिफेंटियसिस रोग, हाथी पांव रोग है। इसी रोग को फाइलेरियसिस भी कहते हैं। इसी रोग को क्या कहते हैं? वैसे सोल्ट नाम फाइलेरिया, क्या कहते हैं? फाइलेरिया। और फाइलेरियासिस भी बोलते हैं इसको। रोग एक ही है, नाम अनेक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाला ही, तो लिख लो एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस, इसी का नाम क्या है? हाथी पांव। इसी का नाम है फाइलेरिया। चलो देखो, एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या नाम है इसका? सभी बोलो, क्या नाम है? सबकी आवाज नहीं आई, क्या नाम है? करो बदमाशी मत करो, मार दूंगा नहीं। एलिफेंटियसिस। दूसरा नाम क्या है? तीसरा? तो ये 50 रोग नहीं है, रोग एक है, नाम अनेक है। तीन नाम इसी के हैं। अब इसमें क्या होता है, गौर से सुनना। सबसे पहला प्रश्न आता है, कर्मी जनित रोग है। कौन सा रोग है? कर्मी जनित रोग है। आपसे टेस्ट में मान लो ऐसे आ जाए, ये एलिफेंटियसिस बीमारी वायरस जीवाणु विषाणु ऐसे, तो कर्मी, कर्मी की जगह हेलीमंथीज भी आ सकता है। क्या आ सकता है? हेलीमंथीज। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक मच्छर होता है जिसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है? मच्छर का नाम होता है भाई क्यूलेक्स मच्छर। मादा, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दो भाई, मच्छर तो होता है तो मादा तो लगाएंगे, सिर्फ लिखेंगे मादा, अब नहीं लिखेंगे ज्यादा। मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर काटता है, और काट करके अपने शरीर के अंदर एक परजीवी छोड़ देता है जिसका नाम है रोग कारक। अब देखो ध्यान देना, रोग कारक। बुचेरिया, बुचेरिया ब्रोन को फटाई, फटाई नहीं, फटाई।
देखो ध्यान दे, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षाओं में कई बार आता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एलिफेंटियसिस का दूसरा नाम क्या है? सभी बोलो क्या नाम है? तीसरा? एक ही रोग है, नाम अनेक है। किसके द्वारा? मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और ये छोड़ता क्या है? बुचेरिया ब्रोनकोफटाई। ये मच्छर क्या करता है कि हमारे जो पैर है ना, यहाँ पर नसें मोटी मोटी होती है। शरीर में सबसे मोटी नसें पैर के अंदर होती है। कईयों के पैर की नसें है ना ऐसे दिखती भी है फूली हुई ऐसे। तो पैर की नसों के अंदर ये बुचेरिया ब्रोनकोफटाई। एक बार नाम बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? रुक जाओ, इस पक्कल को ऐसे कर लूं, दर्द हो रहा है। बुचेरिया ब्रोनकोफटाई। इससे क्या है कि जो हमारे पैर है ना, उन पैरों में भयंकर सूजन आ जाता है। और पैर सूज जाते हैं, यानी कि पैर हाथी की तरह हो जाते हैं मोटे सूजन की वजह से। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? हाथी पांव। क्या कहते हैं? हाथी पांव। पैरों में सूजन आ जाता है। एक पैर ही, दो चार पैर इकट्ठे कर लो ऐसे लगता है। और समय से इलाज नहीं करे तो फिर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो फिर बैठा ही रहता है, इधर उधर जाता नहीं, और बुखार वगैरह हो जाता है। तो यहां पर अपन लिख देंगे प्रभावित। अब आप सारी बात लिख लो, इससे संबंधित जो पूछे जाएंगे वो क्लियर हो गई बातें। अरे ये क्या है कि ऑटोमेटिक पर्यावरण के अंदर पैदा होने वाली चीज है। जैसे बरसात के अंदर गजाई बहुत सारी पैदा हो जाती है। कई कई जगह तो गजाई इतनी पड़ी रहती है, ऐसे लगती है जैसे तो कोई बीकाजी नमकीन की थैली पड़ी हो। थैली के अंदर बीकाजी की नमकीन पड़ी हो। और कई डबल डेकर चलती है, ऊपर नीचे। उनको ऐसे पकड़ के मत देखना, देखा नीचे वाली गजाई है ऊपर गजाओ। वो उनका स्वभाव ही होता है, वो ऊपर नीचे चलना। खड़ाते देख लग जाओ यार, ऊपर नीचे कहीं जाए। और वजन भी नहीं लगता उनको। नीचे वाले को वजन भी नहीं लगता, चाहे दो ऊपर चाली कोई दिक्कत को ना, 3 मंजिल चालो जाए। ये पर्यावरण के अंदर ऑटोमेटिक पैदा होती है। तो लिखो, इस संक्रमण से पैरों में, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन होता है। और पैर हाथी के पांव जैसे हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? हाथी पांव। सूजन है भाई, सूजन। अरे इस वाइट बैकग्राउंड से है ना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कंप्यूटर में कम दिख रहा है। दूसरा लिखो, दूसरा। दूसरा हेडिंग डाल दो, नारू। नारू रोग। नारू रोग लिख दिए क्या? लिख लोगे? चलो तो सबसे पहली बात लिख लो, नारू रोग में कृमि जनित है। अरे मैं भी लिखवाऊंगा।
देखिए एक दो लाइन आप भी लिख सकते हो कि कर्मी जनित है। फिर दूसरी बात लिख लो, रोग कारक का नाम। ड्रेकन लिख दोगे, ड्रेकन कुलिस। हाँ, अरे ड्रेकन कुलिस। चलो, नारू रोग। किसके द्वारा होता है नारू रोग? यह रोग कर्मी जनित है। रोग कारक ड्रेकन पुलिस। लिखो, ड्रेकन कुलिस लार्वा, साइक्लेप्स लार्वा। हेलो, देखो भाई, नारू रोग, यह रोग भी कर्मी जनित है। रोग कारक का नाम ड्रेकन कुलिस है। ड्रेकन कुलिस परजीवी अपने शरीर में साइक्लेप्स लार्वा छोड़ देता है। ड्रेकन कुलिस, ड्रेकन कुलिस। पूरे हाँ, लाल से लिख देते हैं। इससे दिख रहा है? ब्लैक से दिख रहा है? चलो ब्लैक से लिखते हैं। सुनो, अरे ये नारू रोग क्या होता है, देसी भाषा में समझो। आपने ऐसे सुना होगा ना, कईयों के बिस्कट्टा निकल आया, यानी कि अंगूठे के अंदर है ना, ऐसे कीड़ा सा बाहर निकलने लगता है और अंगूठे के अंदर बीमारी हो जाती है। अंगूठे में एक ऐसे मतलब कीड़े की तरह लार्वा से निकलते हैं, ऐसे कीड़े से बाहर निकलते हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको देसी भाषा में बिस्कट्टा कहते हैं। बिस्कट्टा अंगूठे के अंदर, इसे नारू रोग बोलते हैं। क्या कहते हैं? नारू रोग। शरीर में जिस 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 अंग के अंदर मान लो इसका इन्फेक्शन हो गया ना, वहां से कीड़े पैदा होते जाएंगे अंदर फैक्ट्री की तरह, और कीड़े बन बन के ऐसे निकलेंगे, ये लार्वा, साइक्लेप्स लार्वा। हानिकारक बीमारी है। बोलो एक बार, ध्यान दो। नारू रोग किसके द्वारा होता है? कर्मी जनित है। रोग कारक क्या है? ड्रेकन कुलिस। लार्वा कौन सा? साइक्लेप्स। हाथ हाथ प्रभावित हो सकता है, और अंगूठा और संपूर्ण शरीर भी।
जहां इसका इन्फेक्शन हो जाएगा ना, वहां से कीड़े बाहर निकलेंगे, शरीर के अंदर से बाहर निकलेंगे डेली कीड़े। थोड़ा सा दबाओगे 4 कीड़े निकलेंगे बाहर। सब ऐसे इलाज नहीं कराते हैं तो मौत भी हो सकती है। ये होता है नारू रोग। क्या होता है? नारू रोग। पहला तो कौन सा था? हाथी पांव। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है भाई? टीनिएसिस। तो लिखो है। तीसरा फीता। नहीं, फीता तो फीता जैसा तो आकार होता है, मतलब उसका। लिखो टीनी टीनिएसिस। अब दिख रहा है? टीनिएसिस। लिखो भाई, यह भी कर्मी जनित रोग है। अरे सुनो, यह भी कर्मी जनित रोग है। रोग कारक का नाम? टीनिया टीनिया टीनी एसिस। सभी ध्यान दो भाई, कौन सा है? टीनिएसिस। इसमें पहली बात अपन ने क्या लिखा है? कर्मी जनित। और रोग कारक का नाम क्या है? क्या लिखा था? टीनिया सेलियम। देखो, अरे छोरो, आज तुम ज्यादा बात कर रहे हो, बात मत करो ज्यादा। टीनिया सेलियम। टीनिया पेडी से भी तो आया था, टीना के बाल चढ़ गए, टीना गंजी हो गई, है ना? तो ये टीनिया सेलियम है। ये कैसे होता है? सुनो, सुअर का मांस खाते हैं ना, जैसे तो डेली खाते हैं। सुअर का अधपका मांस खा लो। सुअर का कैसा मांस? अधपका। यानी कि सुअर के कच्चे मांस से हमारे शरीर के अंदर ये फीते जैसा कीड़ा पैदा हो जाता है, जिसका नाम है टीनिया सेलियम। इसको सोलियम भी बोल देते हैं। इसकी वजह से जो हमारी बीमारी होती है उसे कहते हैं टीनियसिस। इससे इन्फेक्शन से मौत हो सकती है, संपूर्ण शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। लिख लो, प्रभावित संपूर्ण शरीर। यह रोग सुअर सुअर के अधपके सुअर के अधपके मांस से होता है। यह रोग सुअर के अधपके मांस से होता है। अरे चुप रहो, बात मत करो, बार बार बात मत करो। देखो, इनमें है ना जो रोग कारक, ध्यान रखना। हाथी पांव तो है ना जो क्यूलेक्स मच्छर से होता है, और उसका रोग कारक का नाम क्या है? क्या नाम है? बुचेरिया ब्रोनकोपटाई। इंपॉर्टेंट है। पैर हाथी की तरह हो जाते हैं, सूजन आता है। दूसरा बताया नारू रोग, ड्रेकनकुलिस। क्या नाम है? ड्रेकनकुलिस। साइक्लोप्स कीड़ा निकलता है बाहर शरीर से।
तीसरा कौन सा है? टीनियसिस। ये सुअर के अधपके मांस से होता है और इसमें पूरा शरीर में इंफेक्शन से मौत हो जाती है। और चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? एस्केरियोसिस। लिखो इसमें, पहली लाइन तो लिख लो, कर्मी जनित है। दूसरी लाइन क्या लिखोगे? इसके रोग कारक का नाम क्या है भाई? रोग कारक। इसके रोग कारक का नाम है एस्केरिस लुम्बरी कोइडिस। एस्केरिस लुम्बरी कोइडिस। और प्रभावित अधिकतर छोटे बच्चों के पेट में होता है। अधिकतर छोटे बच्चों के पेट में संक्रमण करता है। ये क्या है कि परजीवी पेट भरते हैं, अपने पेट में आकर के खुद का पेट भर लेते हैं, संक्रमण करते हैं। बच्चों का विकास भी रुक जाता है। बच्चों की जो गुदा होती है ना, गुदा, अरे तो लिखो। छोटे बच्चों की गुदा के अंदर दर्द होता है। और कोई बता सकता है ये गोल होता है कि फीते जैसा? गोल कर्मी है। हाथी पांव, हाथी पांव का भी गोल होता है, फीते जैसा तीन या शीश का होता है। तो लड्डू तभी मिलेंगे जब आप इन चारों के रोग कारक याद करके सुनाओगे। करो याद अभी तुरंत, चारों के रोग कारक फटाक से याद कर लो अभी तुरंत ही। ये क्वेश्चन लिखो सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन लिख लो सभी।
टीप टीप के कौन करता है? टीपो मत, पता करो। ये देख रही है कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा क्या है। टिपाटापी नहीं करनी। चलो देखो, आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो गया, घुमाया जाता है प्रश्न बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब देखो, ध्यान दो, देखिए क्या क्या बात है इसमें। नरक्यूलक्स मच्छर का संबंध किसी से भी नहीं है, ये सारी बात गलत है, इसलिए इसका संबंध किसी से भी मत बनाओ। मादा एडिस इजिप्टाई का डेंगू से बना दो, मादा एनाफ्लीज का मलेरिया से बना दो, सीसी मक्खी का ट्रिपनोसोमा कैम्पियन से बना दो। बस हो गया सही उत्तर। बाकी दो बच गए, जो बच गए उसमें ऐसे नहीं कि ये दो बच गए इनको कहाँ मिलाए, ये आजकल नया पैटर्न आ गया परीक्षाओं में। हाँ, तो जो उत्तर मिलेंगे ना आपको, उत्तर मिलेंगे जिसमें चार ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे देखना, ऐसे मिलेंगे जैसे पहला ऑप्शन में क्या आ गया, एक को तो हटा दिया उसने, ऐसे लिखेगा एक क्रॉस, ऐसे लिखेगा, और बी फुसफुस चालू हो गई, इसका मतलब कुछ बात। चलो इसको कर लो पहले। प्रदूषक तत्वों से होने वाले रोग, दोनों इकट्ठे कर लेना भैया ना। देखो साफ सफाई अपनी है, अपनी बैठते हैं अपन पढ़ते हैं। प्रदूषण या प्रदूषक तत्व है, जैसे देखो भाई कोई पारे की फैक्ट्री में काम करता हो जहां पर पारा वो थर्मामीटर बनते हो, तो वहां पर फैक्ट्री में प्रदूषण होगा तो शरीर में जाएगा। जैसे कोई पत्थरों की खान में काम करता हो, कहां पर काम करता हो, पत्थरों की खान में, या कोई मूर्ति बनाता हो पूरे दिन, तो बताओ मूर्ति का पत्थर शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। वो गर्दा जाता रहता है पूरे शरीर में। या कोई धूल मिट्टी की खानों में काम करता है, वहां पर काम करने वाला है उसका गर्दा जाता रहेगा। या कोई तांबे की फैक्ट्री में मान लो कि खेतड़ी सिंगाड़ा में तांबा निकलता है, वहां पर कोई काम कर रहा है तो मशीनों से उसका जो गर्दा है ना वो शरीर में जाएगा, तो उससे क्या हो जाएंगी बीमारियां। तो ऐसी बीमारियों को बोलते हैं प्रदूषण या प्रदूषक जनित रोग। सुन रहे हो मेरी बात? ये ना तो वायरस बैक्टीरिया कर्मी कुछ नहीं, ये सिर्फ किससे होती है? प्रदूषण से। अब कौन कौन सी होती है देखो गौर से देखना। सबसे पहले आ रहा है बाबू मिनी माटा। क्या आ रहा है भाई? मिनी माटा रोग। अरे बाबू बोर्ड पे ध्यान दो, पहला क्या आ रहा है? मिनी माटा रोग। मिनी माटा, देखो ध्यान से देखना। मिनी माटा, मिनी माटा का प्रदूषक तत्व है पारा। मिनी माटा का प्रदूषक तत्व क्या है? पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी। और मरकरी को क्या बोलते हैं? पारद। और इसको किससे लिखते हैं? Hg से। बोर्ड पे एक बार ध्यान दो, सुनो समझो पहले, बाद में लिख लेना। प्रदूषण से होने वाली बीमारी है ये, वायरस बैक्टीरिया फंगस सब खत्म हो चुकी हैं बातें। प्रदूषण से कौन कौन सी? तो जहां पारा का काम होता है ना फैक्ट्रियों में, थर्मामीटर वगैरह बनते हैं जहां पर, तो वहां उस पारे का प्रदूषण शरीर में चला जाता है, उससे होने वाली बीमारी को मिनी माटा रोग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें प्रभावित क्या होता है भाई? इसमें प्रभावित होता है लीवर खराब हो जाता है। एक तो क्या खराब हो जाता है? लीवर। एक क्या खराब हो जाता है? लंग्स। लंग्स का मतलब है फेफड़े। और एक क्या खराब हो जाता है? किडनी। ये तीन चीज खराब हो जाती है। कौन सी बीमारी की बात हो गई? मिनी माटा। कौन सी हो गई भाई? मिनी माटा। ध्यान रखना कई बार आता रहता है। 11 फरवरी 2018 को रीटेल टू साइंस मैथ वालों के भी आया था, सुबह 10 बजे आया था। 10 बजे आया था, नहीं 2 बजे आया था। L1 वालों के आया था। रीट L1 2 बजे आया था, नहा धो के आया था ये पर्सन।
ऐसे आके पेपर में बैठ गया था। मिनीमाटा रोग का प्रदूषण क्या है? पारा, मरकरी या पारद, मरकरी भी बोलते हैं या पारद बोलते हैं। और प्रतीक ध्यान रखना क्या होता है? Hg। एक छोरी है ना जो 108 का टॉप गई थी उस टाइम में, रीट लेवल 1 की, और उसके रह गए थे 107 नंबर, और वो वेटिंग में रह गई। और उसका पर्सन ये गलत हो गया, मिनीमाटा पूछा, और उसने क्या है कि पारा से होता है जो ऑप्शन में Hg आया था, और वो CD कर दी, इसलिए गलत हो गया। लिखाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था मेरा। बाद में फिर उसको वेटिंग में नंबर आया उसका 2 साल बाद। नौकरी तो लग गई लेकिन 2 साल पहले ही लग जाती। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने बीमारियां हैं ना ये प्रदूषण वाली, इनमें प्रतीक जरूर याद रखना। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। वैसे Hg का पूरा नाम हाइग्राग्यूरम होता है, 80 परमाणु क्रमांक होता है इसका। दूसरा आता है अपने पास में, एक होता है इटाई इटाई। क्या नाम है भाई? इटाई इटाई। और इटाई इटाई का दूसरा नाम है आउच आउच। क्या नाम है? आउच आउच। अब देखो भाई ये इटाई इटाई किससे होता है? इसका प्रदूषक तत्व क्या है? प्रदूषक तत्व, इसका प्रदूषक तत्व होता है भाई कैडमियम। जहां पर परमाणु फैक्ट्रियों में लगाई जाने वाली प्लेट बनती है ना, उन फैक्ट्रियों में कैडमियम का प्रदूषण हो जाता है, कैडमियम। अब कैडमियम का प्रतीक ध्यान रखना क्या होता है? CD। कैडमियम का प्रतीक क्या होता है? CD। 48 परमाणु क्रमांक होता है इसका। क्या होता है? 48 परमाणु क्रमांक। तो इससे क्या प्रभावित होती है? इससे सबसे ज्यादा किडनी खराब होती है। इससे क्या खराब होती है? किडनी। किडनी का ही दूसरा नाम गुर्दा होता है, गुर्दा। कई ऐसे कहते हैं ना गुर्दे खराब हो गए तो वो किडनी है। और इसी का तीसरा नाम है वृक्क। क्या नाम है? वृक्क। इसमें प्रभावित भाई किससे होता है और गड़बड़ क्या हो जाती है? किडनी खराब हो जाती है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रदूषण, प्रदूषण या प्रदूषक तत्वों से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर सिलेक्ट करके बताऊंगा उनमें से आएगा। तीसरा आता है विल्सन। कौन सा आता है भाई? विल्सन रोग। विल्सन रोग। विल्सन का प्रदूषक तत्व पूछ ले आपसे तो ये होता है खेतड़ी सिंगाना में, यानी कि तांबा। तांबा की फैक्ट्रियों में, तांबा Cu कॉपर, तांबा कॉपर के प्रदूषण से होता है। हमारे जैसे वहां पर फैक्ट्री मशीन में घर्षण हो रहा है, कॉपर का गर्दा शरीर में जाता है ना, उससे होता है, उसे कहते हैं विल्सन रोग। क्या कहते हैं भाई? विल्सन रोग। इसमें भी प्रभावित लीवर भी होता है, किडनी खराब हो जाती है और आदमी मर जाता है, और लंग्स यानी कि फेफड़े खराब हो जाते हैं। एक बार ध्यान दो, इनमें जो मेन चीज पूछा जाता है वो पूछा जाता है तत्व। मिनीमाटा तो कौन से तत्व से? पारा। पारा की फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं ना, उनके पारा का गर्दा शरीर में जाता है। छोड़ो बात मत करो, सुनो। पारा की फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं ना, उनका गर्दा शरीर में जाता है, जिससे लीवर, लीवर, लंग्स और किडनी खराब हो जाती है। मिनीमाटा के बाद में आता है इटाई इटाई। इसको बोलते हैं आउच आउच। क्या बोलते हैं? ज्यादा ले बैठा कि मत बोलना, घर पे आप ऐसे बोलते रहो आउच आउच। घर का सोची क्यों होगा, कुछ ही नहीं, इटाई इटाई रोग याद कर रहे। कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किससे होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। इसमें क्या खराब होती है? किडनी। विल्सन किससे होता है? तांबा, कॉपर, और इसका प्रतीक क्या है? Cu। ठीक है। एक और सुनो, एक होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस होता है, बात मत करो, सिलिकोसिस होता है ये जो मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति। एक तो मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, और एक ये पत्थर की खानों में काम करने वाले मजदूर। तो वहां उनके शरीर में वो मिट्टी और पत्थर का गर्दा जाता रहता है अंदर, जिससे बीमारी होती है सिलिकोसिस। इसमें मेन प्रदूषक तत्व होता है सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन। तो लिख लो आप भाई, ऐसे कैसे लिख लो? हाँ, ये तो पहला हो गया, बस बात मत करो अब ज्यादा। दूसरा
ये तीसरा, और चौथा लिख देंगे सिल्कोसिस। सिल्कोसिस, सिल्कोसिस। सिल्कोसिस का प्रदूषक तत्व क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। और इसमें प्रभावित लंग्स। अरे वो तो निकालने के बाद फिर निष्कर्षण होता है ना, मशीनों से फिल्ट्रेशन होता है वहां पर। निकालते ही वो ही शुद्ध थोड़ी होता है, उसको फिर फिल्टर भी तो किया जाता है। फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स। यह रोग अधिकतर मूर्तिकार, अधिकतर मूर्तिकार व पत्थर की खदानों के मजदूरों में होता है। देख लिए? मूर्तिकार व पत्थर की खदानों के मजदूरों में। खान, खान को खदान कहते हैं। चुप रहो, बात मत करो, लगातार बात कर रहे हो आप। नहीं नहीं। हो गया भाई? अरे बात कर रहे हो लगातार, चुप रहो, चुपचाप मुंह को सिल लो, बस चुपचाप। बस कुछ भी नहीं बोलना है, बाकी जो भी बातें हैं जो मुझे बाद में बता देना। सरो बातें चीतें मत करो, नहीं मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ये खाली जगह है यहाँ पर। चुपचाप आराम से बड़े प्रेम भाव से लिखो और पढ़ो। बोलो मत, टेढ़ी चुप हो जाओ बस।
चले आगे। ये ऐसे लिख रहा है भाई, यह रोग अधिकतर मूर्तिकार व पत्थर की खदानों के मजदूरों में। खदान का मतलब होता है खान। खदान का मतलब क्या होता है? खान। जहां पत्थर पीस के बजरी बनती है ना, जैसे कई कई जगह नदियां होती है तो नदी में से बजरी आ जाती है प्राकृतिक नेचुरल, और कई कई जगह नदियां नहीं होती है ना, वहां पर पत्थरों को पीस पीस कर क्या बनाई जाती है? बजरी बनाई जाती है, पत्थरों को पीस पीस करके। तो वहां पर जो गर्दा है ना, उससे सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। हाथी पांव कौन से मच्छर से होता है रे? हाथी पांव कौन से मच्छर से होता है? याद कर अभी। अभी कॉपी में देख देगा, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, अभी देख क्या लिखाया था। देख देख। देखो सुनो, अरे बोर्ड पे देखो, असंक्रामक बीमारी क्या होती है? एक छोटी सी परिभाषा पहले शायद बताया होगा। ऐसे रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। छींकने खांसने से, साथ बैठने से, इधर उधर की क्रिया करने से, किस करने से, सेक्स करने से, साथ में रोटी खाने से, साथ रहने से नहीं जाते हैं, उनको कहते हैं असंक्रामक। परिभाषा लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, परिभाषा लिखो। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, लिखो नोट डाल के, असंक्रामक। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं या नहीं फैलते हैं, संचरित नहीं होते हैं या नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं, लिखो कैंसर, गठिया, रक्तदाब, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की बीमारी। अरे इनको रोको, हवा चल रही है। सभी रोक दो भाई इनको। सभी पोषक तत्वों के विकारी रोग। चलो, असंक्रामक में क्या क्या आते हैं? जैसे कैंसर, गठिया, रक्तदाब, मधुमेह, सभी पोषक तत्वों के विकारी रोग। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं जाती है। जैसे कैंसर वाले व्यक्ति के पास में आप बैठो, चीखो, खांसो, हाथ मिलाओ, आपके कैंसर नहीं होगा।
किसी के बीपी लो या हाई हो रही है, उसके साथ बैठो, चीखो, खांसो, हाथ मिलाओ, किस कर लो, आपके बीपी लो या हाई नहीं हो भाई, ये उसके शरीर की कमी है। किसी के शुगर की बीमारी है ना, तो शुगर की बीमारी क्या है कि ब्लड में होती है, ब्लड में मिठास की मात्रा की अनियमितता से हो जाती है। तो शुगर वाले के पास में बैठो, चीखो, खांसो, हाथ मिलाओ, आपके शुगर नहीं होगा। कैंसर वाले से पास में बैठने से कैंसर नहीं होता। गठिया का मतलब हाथ पांव के जॉइंटों में दर्द होना, यूरिक एसिड इकट्ठा होकर जम जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो ऐसे व्यक्तियों के पास जिनके हाथ पांव के जॉइंटों में दर्द होता है, उसके पास में बैठने, चीखने, खांसने से अपने जॉइंटों में दर्द चालू नहीं होगा। इसके अलावा बीपी लो या हाई किसी के है, तो उसके शरीर की प्रॉब्लम है, वो अपने बीपी लो या हाई उसके पास बैठते ही नहीं होगी। और डायबिटीज किसी के है, तो उसके पास बैठने से अपने नहीं होगी। असंक्रामक मतलब एक से दूसरे में नहीं जाते। और पोषक तत्वों का विकार, विकार को अंग्रेजी में डिसऑर्डर कहते हैं। मान लो कोई विटामिन ज्यादा हो गया तो बीमारी, कोई विटामिन कम हो गया तो बीमारी। जैसे किसी के होंठ फट रहे हैं, इसकर भी बीमारी हो रही है विटामिन सी की कमी से, तो उसके पास बैठते ही अपने भी होंठ फट जाएंगे क्या? नहीं फटेंगे। किसी को भूख कम लगती है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी की कमी से भूख कम लगती है, भूख, तो किसी के पास में जिसको भूख कम लगती है उसके पास बैठने ही अपने भूख गायब हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो ऐसी बीमारियां है संक्रामक में आती है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, इनके बारे में जो डिटेल है ना, इनके बारे में डिटेल आएगी चैप्टरों के अंदर। जैसे कैंसर के बारे में कोशिका में पढ़ेंगे, गठिया के बारे के अंदर थायराइड ग्रंथि में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर ब्लड में पढ़ेंगे, डायबिटीज भी ब्लड में पढ़ेंगे, और पोषक तत्वों वाले विटामिन के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज अपनी 2 यूनिट हो चुकी हैं कंप्लीट। देखो कौन कौन सी, मतलब एक एक ये पार्ट था सबसे बड़ा पार्ट, इस पार्ट में 2 यूनिट थी, यूनिट ए और यूनिट बी। एक तो यूनिट ए और एक यूनिट बी। इसमें तो सूक्ष्म जीव थे, इसमें तो क्या थे? सूक्ष्म जीव। और इनमें सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्या थे? रोग। अच्छा, एक आनुवांशिक रोग बच गए, जो आनुवांशिक रोग आनुवांशिक चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। पहले आनुवांशिक पढ़ेंगे, मेंडल मटर वगैरह और वो सारी चीज पढ़ेंगे, मेंडल के नियम वगैरह, फिर गुणसूत्र पढ़ेंगे, फिर गुणसूत्र के बाद में सारे आनुवांशिक रोग वहां पर अटैच करके अपन पढ़ेंगे। तो देखो सूक्ष्म जीव सारे के सारे कंप्लीट हो गए, इसके बाद में ये सारे के सारे रोग कंप्लीट हो गए। सूक्ष्म जीव कितने कंप्लीट हुए? 5। कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी। अब एक बात ध्यान रखना, अभी तक जो आपको पढ़ाया है ना, ये पार्ट ऐसा है हर परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा में, और सारे इसी में से आते हैं, ये भी बात पक्की है। भले ही कोई पर्सन की भाषा जरूर थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो भाषा चेंज होने से घबराना नहीं, अगर आपके पास सेफ कंप्लीट पूरे नोट्स हैं तो। आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट कल स्टार्ट करेंगे, दूसरी यूनिट कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।